जूठन खा रहे थे, उन ग्वाल बालों का मेरे ऊपर चरण धूली पड़ जाएगी, उन गोपियों की धूली पड़ जाएगी, गौओं की धूली पड़ जाएगी तो मैं तर जाऊंगा। ये ब्रह्मा जी माने इतने छोटे हो गए, अहंकार टूट गया। कृष्ण तत्व जाने के बाद सारी उपाधि खत्म हो जाती है। आज इनकी सारी उपाधि ब्रह्म पद का ज्ञान शून्य हो गया। बस मैं तो उन प्रेमी भक्तों के चरणों की रज चाहता हूँ, आपकी भी नहीं। जब आपका जूठन खाते हैं उस वृंदावन के प्रेमियों के चरण रज मेरे ऊपर प्रजा में कृतार्थ हो जाऊं। भगवान बोले कि देखो ब्रह्मा जी, इस्तीफा नहीं मंजूर होगा, तुम सृष्टि के कुशल सक्रिय कार्यकर्ता हो, ये काम तुम करो, लेकिन अब परीक्षा मत लेना। ब्रह्मा जी का अहंकार चोर कर किया और फिर कालिदा की लीला में भगवान काली का मान मर्दन करके, काली को निर्विष बना करके, विषहीन बना करके, देखो काली दमन, काली की लीला जो है इंद्रियाध्यास लीला है। इसमें काली नाग को भगवान ने मारा नहीं, फिर क्या किया, उसकी इंद्रियों को निर्विष बनाया, निचोड़ा, और निचोड़ करके भगवान ने कहा भेजा, रमणप द्वीप में। रमणप द्वीप मानो सत्संग भवन है। अर्थात इस काली नाग की कथा का रहस्य ये है, पहले तो काली नाग का 101 फन ऊपर, मैंने अहंकार का फन ही काली नाग का फन है। और ये फन कब नीचे गिरता है, जब भगवान के चरण उसमें पड़ते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है, तब भगवान ठोकर मार करके इन अहंकार को तोड़ देते हैं। तो काली के ऊपर भगवान ने चरण करके उनके अहंकार को तोड़ा, और फिर उनमें जो अहंकार विष भरा हुआ था, भगवान की जब कृपा हुई, उस विष को निचोड़ करके निकोल कर निर्विष बना दिया, और निर्विष बना करके भगवान सत्संग रूपी भवन में रमण द्वीप में भेज दिया। अर्थात जब ये इंद्रियां निर्विष हो जाएं, भावना इसमें आ जाए, भक्ति प्रधान आ जाए, तो फिर इसे कहाँ भेजना चाहिए, सत्संग भवन में। फिर सत्संग हो, कथा हो, और नहीं तो अगर एक बार विष निकल भी जाएगा और सत्संग भवन में इंद्रियां नहीं गई, अब फिर वहीं अपने स्थान में पहुंच गए, तो विष तो भरे ही फिर आके भर जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर एक बार निर्विष हो जाए, साफ सफाई हो जाए, तो फिर से सत्संग भवन में भेज दो, रमणक द्वीप में भेज दो, फिर इसमें विष आने न पावे। इसलिए इंद्रियों का अध्यास कर देना चाहिए। है ऐसा नहीं कि इंद्रियों को दमन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आंख फोड़ दोगे तो फिर संसार की सुंदरता कैसे देखो। अर्थात आंखों में जो विकार है एक बार निकल जाए, तो फिर सत्संग में स्नान करो, फिर आंख में विकार आने नहीं पाए, आंख सुंदरता संसार को अच्छे रूप से देखे। कहानी खत्म कर दोगे तो शब्द कहाँ सुनेंगे, लेकिन ऐसे शब्द न सुने, गलत शब्द सुने। रमण द्वीप में भेजो। फिर काली के ऊपर भगवान ने कृपा की, अपना चरण चिन्ह का मोहर लगाया। काली बेचारा जा नहीं रहा था, उस सत्संग भवन में जाने से उसे डर लग रहा था। बोले वहां जाऊंगा तो गरुड़ जो है हमको सत्संग में जाने देगा। हाँ, तब तक नहीं जाने दे रहा था कि ये गलत आदमी है, सत्संग भवन में आ जाएगा तो गड़बड़ कर देगा, है इसको निकालो। लेकिन अब जब आप की मोहर लग गई, ये भगवान मोहर लगा देने नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया है, अब ये सत्संग कर सकता है, भगवान अधिकारी बना दिए। बोले अब गरुड़ तुमसे विरोध नहीं करेगा, ये जो हमारे चरण चिन्ह लग गए हैं, गरुड़ देखते ही खुश हो जाएगा कि मेरे स्वामी का एक खास पार्षद है, क्योंकि अपनी मोहर इसके ऊपर लगा दिया, तुम सत्संग में शामिल हो जाओगे। क्या इसका रहस्य भाई, कथा के माध्यम से तो भगवान गेंद खेलने गए, सब सुने ही कथा। फिर भगवान ने चीरहरण लीला की, चीरहरण लीला करके वासना रूपी वस्त्र को भगवान ने चुराया। वासना रूपी वस्त्र को चुरा करके कदम रूपी डाली पर रख दिया है, वो वैराग्य की डाली है। देखो वे गोप कुमारियां भगवान को पति रूप में पाने के लिए 1 महीने पूजा। अब कात्यायनी देवी को प्रसन्न किया। कात्यायन महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते। केवल एक
इति मंत्र जपत तपता, ये मंत्र को जपती हुई 1 महीने बिता दिया, प्रेम से मंत्र जपा और निर्वस्त्र हो करके, आभरण रहित हो करके, अर्थ ऐसे लिखा है। लेकिन भगवान की भक्ति में अगर वस्त्र रहेगा, वस्त्र का मतलब आवरण रहित, उसमें जब आवरण रहेगा, पर्दा रहेगा, भेद रहेगा, वो भेद नहीं चाहती। वो भगवान की भक्ति एकदम निष्काम भाव से आवरण पर्दे रहित होकर के है। प्रभु और जीव के बीच में अब क्या, किस बात का पर्दा, पर्दा फाश हो गया। अभी पर्दा था, प्रभु के ने पर्दा फाश कर दिया। आवरण रहित होकर के, निर्वस्त्र होकर के भगवान की भक्ति की, ये है भक्ति। माने वासना का वस्त्र नहीं रहने दिया जीव के ऊपर जो पर्दा है, इसलिए निर्वस्त्र होकर के। और लोग क्या करते हैं, गोपियां नग्न होकर के स्नान, नग्न ही है कि प्रभु की भक्ति आवरण रहित, वस्त्र रहित होकर के करनी चाहिए। तो भगवान ने यही किया। मोक्ष की आशा रूपी कालिंदी में साधन रूपी सखियों को लेकर के प्रभु को पाने के लिए 1 महीने का व्रत किया। तो भगवान भी साधन रूपी सखाओं को लेकर के पहुंच गए और उस वस्त्र को, आवरण को भगवान ने कहाँ रखा, डाली पर, बैराग की डाली पर स्थापित कर दिया। और प्रभु ने, देखो एक बात और बताऊं, नग्न कैसे थी, अगर अन्वय करोगे, तासाम उपवासांस आदाय, तासाम वासांस उपादाय है, तो उपादाय का मतलब उपवासांस आताय तासाम गोपिका नाम, गोपियाओं, गोपिकों के, गोपिया के उपवस्त्र, वस्त्र 2 होते हैं, वस्त्र और उपवस्त्र। उपवस्त्र माने चीर, चीर माने ओढ़नी। दुकूल चौराय लिखा है, नूतन जलधर रुचे गोप बधोटी दुकूल चौराय। गोपियों के दुकूल माने चीर को, ओढ़नी को चुराए थे, इनकी उनके सारे वस्त्र को। और ओढ़नी कैसी थी, वो वासना रूपी, उस वासना रूपी वस्त्र को चुरा करके भगवान ने बैराग पे स्थापित किया। फिर प्रभु के पास आ गया और फिर वो प्रसाद बन गया। अब प्रसाद बना करके फिर उनके ऊपर कंधे पे ओढ़नी को डाल दिया, आओ गोपियों तुम्हें वस्त्र को ले जाओ, ये प्रसाद हो गया। फिर उस भगवान के दिए हुए प्रसाद को ओढ़ लिया और भगवान ने उनको फिर समय दिया कि कार्तिक शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो तुम्हारे साथ हम रास खेलेंगे। थोड़ा समय दे दिया कि थोड़ा और मजबूत भक्ति इसके पहले हो जाए। गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला का मतलब गो माने भक्ति, वर्धन माने बढ़ाना। देखो रास में थोड़ा सा भी जीव भाव न रह जाए, चूंकि ब्रह्म और ब्रह्म की लीला को ही रास लीला कहते हैं। रासेन सह उत्सव रासोत्सव, रासेन सह माने उस परमात्मा के साथ रास खेलना रासोत्सव है, जीव के साथ नहीं। रसो वैसा, परमात्मा ही रस है, रस से ही रास बना है, तो रासेन सह उत्सव रासोत्सव, अर्थात ये ब्रह्म और ब्रह्म के साथ रास होगा, जीव भाव तनिक नहीं रह जाए, वासना बिल्कुल नहीं रह जाए। उसके पहले समय इसलिए दिया कि गोवर्धन लीला करने का मतलब खूब भक्ति बढ़ाई जाए। गो माने भक्ति, वर्धन माने बढ़ाना। और फिर गोवर्धन लीला भगवान ने कराई और उसी कहानी के माध्यम से, गोवर्धन लीला का मतलब है भगवान ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा करवाई। इंद्र अहंकारी अपनी पूजा लेता था, देख रेख कुछ नहीं करे, केवल साल भर में पूजा लेके बस राजा बना रहे। भगवान ने ऐसे अहंकारी इंद्र की पूजा को हटा करके ब्रजवासियों से लिवाजा करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। और इंद्र इस बात पर कोप किया जब उसको पता चला, तो इंद्र जब कोप किया तो कोप करके ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए अपने मेघों को आदेश दे दिया कि 84 कोस ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ब्रज एकदम ध्वस्त हो जाए। मैं पीछे से आ रहा हूँ एरावत हाथी लेकर के। 7 दिन तक वर्षा हुई, भगवान तो पूजन करवाए, 7 दिन तक वर्षा हुई। इंद्र भगवान कह रहे थे बाल बांका नहीं कर पाया,
सारा खजाने का जल चुक गया। भगवान गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पे 7 दिन तक रखे रहे। दधार लीलिया छत्राक में बालका कृष्ण, भगवान बालक के रूप में 7 वर्ष के हैं। 7 दिन तक बरसात हुई, इतने बड़े पहाड़ को छाता की तरह धारण किया। और जब वर्षा समाप्त हो गई तो सबको बाहर निकाल करके पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास गोवर्धनम, भगवान ने फिर गिरिराज गोवर्धन को रख दिया। फिर बाद में इंद्र आया, सुरभि गैया को लेकर के क्षमा मांगने के लिए 3 श्लोकों में सुरभि गैया ने स्तुति की और 13 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात दंड मानं विधन्वन् जगदीश मानिना हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे। आप माता है, पिता है, गुरु है, गलती हो गई, मैं आपको जान नहीं पाया ज्ञानता में। भगवान बोले ब्रजवासी क्या किए थे, हैं? तुम अनिष्ट होकर के ब्रजवासियों का नाश करने के लिए तुमने उत्पात किया। ब्रज भयार्थ हरो हो जाता, मैं ब्रज का कष्ट दूर करने के लिए मैं अवतार ही लिया हूं। बोले मुझे क्षमा कर दो। उसी समय सुरभि गैया के दूध से अभिषेक करना, भगवान को प्रसन्न करना शुरू कर दिया। ओम बया पृथिव्यां भयो सुधेशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वते परिसा सन्तो मह्यम्। दुग्ध स्नान कराया, सुरभि गैया के दूध से अभिषेक हार 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 करके किया। फिर आकाश गंगा के जल से भगवान का शुद्धोदक स्नान करवाया। ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्तयाश्विना श्वेता श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पार्जन्य। नभोरूपा पार्जन्य माने आकाश रूपी, पार्जन्य माने जल गिरा और उस आकाश रूपी जल से बरसात हुई। अभिषेक किया, शुद्ध जल से हर 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 करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। चरणों में इंद्र गिर पड़ा, कहा इंद्र इतनी बड़ी गलती मत करो, मैं ब्रज के कष्ट को दूर करने के लिए आया। अर्थात इस गोवर्धन लीला में देखिए कई उद्देश्य हैं। भक्ति का बढ़ाना, गायों का बढ़ाना, गौ माता का सम्मान करना, इंद्र के पराभव को चूर करना, कालिदाह की लीला में काली का मान मर्दन करना, बाल लीला में ब्रह्मा का मान मर्दन करना, रास लीला में कामदेव को अहंकार को चूर करना। इसलिए तो भगवान श्री मद है। तो आज गिरिराज गोवर्धन का पूजन आगे करा दीजिए और बढ़िया से गिरिराज भगवान की सुंदर भजन भी श्रवण करते रहें और आप उठ के पूजन कर लें। इसके बाद आरती भी हो जाए। 56 भोग तो आया है ना, थाली में भर के तो आया था भैया। 56 भोग लाके गिरिराज को ले जाके लगाओ, भोग लगाओ यार कहिए। पहले भगवान गिरिराज की प्रार्थना करें, इसके बाद फिर भजन के माध्यम से पूजन होगा। भक्ताभिलाषे हृदयानुसारे मम प्रभो श्री गिरिराज धारी वृंदावने गोधन वृंदचारा गौधारी धौरे नयसो विसारी कुमारी तानंदित घोष नारी मम प्रभो श्री गिरिराज धारी। गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। अब पंडित जी खोषोपचार अपना पूजन करवा रहे हैं और गीत के माध्यम से प्रार्थना गिरिराज भगवान की सुने।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने सभी लोग गाएंगे। मेरो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर नाई माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानस गंगा नहाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नाम मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई, 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 सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। तो ब्राह्मण में उठ देवाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण क्यों तुझे माऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। पाचाना की पाव जलेबी पाचाने की पाव जलेबी, पाचाना की पाव जलेबी, पाचाने की पाव जलेबी, पाचाना की पाव जलेबी। पाचाना की पाव जलेबी। बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए रे। मैं कैसे रह जाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मत पेड़ा पत पेड़ा भोग लगाओ मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मोर वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर